Bismillahirrahmanirrahim. As you know about the marketing plan, the topic name is marketing planning and the globalization and the international marketing. We studied in this chapter the concept of globalization, method to enter into the international market, which was exporting, licensing, franchising, or the direct investment. And today, the last concept of this chapter is the pan global and the pan local market. So, what is meant by the pan global marketing? Pan global marketing means selling a same product. स्टैंडर्डाइजेशन की आज हम बात करने जा रहे हैं. एक प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है, उसी प्रोडक्ट को डेवलप करके फर्दर पूरी दुनिया में सेल आउट किया जाता है. इसको पहले अगर हम आप मार्केटिंग मिक्स की भी बात कर लें, मार्केटिंग मिक्स मीन्स अगर आप पैन ग्लोबल के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केटिंग मिक्स की बात करते हैं तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस जो है वो सिमिलर जो है वो ऑफर की जाएगी. इसकी एक एग्जांपल वो सिलेबस भी है जो आप लोग पढ़ रहे हैं. जैसे आप देखते हैं कि सेम सिलेबस हैज बीन ऑफर्ड एंड उसकी प्राइस भी सेम है, उसकी प्रमोशनल एक्टिविटीज और चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिस मेथड से ये सिलेबस आप तक डिलीवर हो रहा है. ब्रिटिश काउंसिल एक ऑर्गेनाइजेशन, एक चैनल जो है वो कैम्ब्रिज ऑपरेट कर रहा है. तो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट इसको कहा जाता है, जो पूरी दुनिया में एक ही प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाए. जैसे कि कोका कोला है, रोलेक्स की एग्जांपल दी गई है, आईफोन की एग्जांपल दी जा सकती है. कुछ ऐसी लिवाइस कुछ ऐसी प्रोडक्ट जीन्स वगैरह बनाता है जो पूरी दुनिया में एक जैसी प्रोडक्ट जो है वो यूज होती हैं. इनको स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट कहा जाता है. और इनको सेल करने वाले, बनाने वाले जो आर्गुमेंट पास करते हैं इसको जस्टिफाई करने के लिए, दे आर टॉकिंग अबाउट द होल वर्ल्ड इज एक्टिंग एज अ सिंगल मार्केट. इसके इस डेफिनेशन के अंदर भी लिखा है कि पूरी दुनिया में जो मार्केट है वो एक ही जैसा बिहेव करती है. लोगों का टेस्ट एक जैसा है, लोगों का फैशन, लोगों का अंदाज, कल्चर, लिविंग स्टाइल, स्पेंडिंग पैटर्न, सब कुछ एक जैसा है. तो ये जो पैन ग्लोबल मार्केटिंग को फोकस करने वाले जो बिजनेसेस हैं, जो बिजनेस एक्सपर्ट्स हैं, जो मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हैं, वो ये सिंगल मार्केट के फिनोमिने पे इस कॉन्सेप्ट को बनाते हैं. पैन ग्लोबल मार्केटिंग इसको बोला जाता है. पैन ग्लोबल मार्केटिंग जो है वो कम्युनिकेट करता है सेम एडवर्टाइजमेंट को पूरी दुनिया में. इसमें बार बार नए सिरे से किसी डिफरेंट कंट्री में जाके नहीं एडवर्टाइजमेंट को डिजाइन करना पड़ता, नए सिरे से एडवर्टाइजमेंट को नहीं बनाना पड़ता. और जो एडवर्टाइजमेंट मीडिया तो कोई भी हो सकते हैं, इधर जैसे टीवी, टेलीविजन, रेडियो या ब्राउजर्स की जो एग्जांपल दी गई है, लेकिन कोई भी एडवर्टाइजमेंट मीडिया जो है वो यूज हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट में. So adoption of local market is the key concern for new market entrants. Pan global marketing strategy is one that adopt the common product advertisement. Brand message भी उसका same होगा. Brand message का मतलब वो जो inspirational quotation है, जो ब्रांड के साथ उसको प्रमोट करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट स्लोगन के नाम से भी आप इसको जानते हैं, वो भी सेम होगा. प्रमोशनल जो कैंपेन्स हैं, जो सेल्स ऑफर्स हैं, डील्स हैं, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम होंगी. ग्लोबल मार्केट में कुछ टॉप ऑफ द ब्रांड, दो तरह की एग्जांपल दी गई हैं. उसने कैटेगराइज कर दिया कि एक तो टॉप ऑफ द ब्रांड जो हैं वो किसी भी कंट्री में नहीं जाते और ना उसके कल्चर को, वैल्यूज को अडॉप्ट करते हैं और ना उनके डिमांड को, टेस्ट और फैशन को अडॉप्ट करते हैं. वो एक प्रोडक्ट बनाते हैं, कॉमन प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको सेल आउट करते हैं और उसको ऑल्टर नहीं करते. इसके अलावा जो दूसरी एग्जांपल दी गई है वो मैस सेलिंग अपील्स की, जैसे कोका कोला वगैरह की एग्जांपल दी गई है, जो सेम प्रोडक्ट जो है वो पूरी दुनिया में सेल करते हैं और उसको किसी भी कंट्री के मुताबिक ऑल्टर नहीं करते. ये एग्जांपल भी स्टैंडर्डाइजेशन में आ जाती है. तो दो एग्जांपल्स, यानी एक इस कॉन्सेप्ट को दो हिस्सों में आपके सामने डिवाइड किया गया है, जिसमें एक टॉप ऑफ द ब्रांड, मार्केट के जो ब्रांड्स हैं टॉप ऑफ द लिस्ट, उन वो यूज करते हैं स्ट्रेटेजी को, और एक वो जो मैस सेलिंग प्रोडक्ट्स, बल्क में प्रोडक्ट को सेल करते हैं, एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, पूरी दुनिया में सेल करते हैं बल्क क्वांटिटी में. उनके लिए ये उसको ऑल्टर करना भी पॉसिबल नहीं होता कि वो किसी कंट्री में जाए, पर्टिकुलरली एक लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स को वो किसी कंट्री के मुताबिक या किसी एरिया के या टेस्ट या फैशन के मुताबिक उसको ऑल्टर करें. ऑल्ट्रेशन जो है वो पॉसिबल भी नहीं है, ऑल्ट्रेशन इस कॉन्सेप्ट में अलाउ भी नहीं है. जब हम बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन की तो फिर ऑल्ट्रेशन अलाउ भी नहीं हो सकती.
पैन ग्लोबल के बारे में हम पढ़ रहे हैं और इसमें डिफरेंट इसके बेनिफिट्स और लिमिटेशंस पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम इसकी जो दूसरी स्ट्रेटजी है पैन लोकल स्ट्रेटजी, जो कि इसका ऑल्टरनेटिव फॉर्म में बताया जाएगा, उसकी तरफ चलते हैं। तो जो पैन ग्लोबल स्ट्रेटजी है बेसिकली उसके बेनिफिट्स, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है जो कॉमन आइडेंटिफिकेशन है। पूरी दुनिया में एक ही जैसी प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च की जाएगी और इसकी कॉमन आइडेंटिफिकेशन होगी। आपके सामने आईफोन है, पूरी दुनिया में एक ही जैसा यूज किया जाता है, आप यूज कर रहे हैं या यूरोप में कोई यूज कर रहा है, तो ये कॉमन प्रोडक्ट जो है, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट जो है उनको यूज किया जा रहा है। इसमें कोई भी किसी भी किस्म की जो ऑल्ट्रेशन है वो बिल्कुल भी नहीं की जाती। तो इसको रिकग्नाइज भी किया जाता है और इसकी कॉमन आइडेंटिफिकेशन भी जो है वो डेवलप हो जाती है। इसके अलावा इकोनॉमीज ऑफ स्केल का जो टॉपिक आपने क्लियरली पहले इसको देखा, इसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो क्लियरली आपको नजर आएगा और कॉस्ट रिडक्शन आपको क्लियरली नजर आएगी, क्योंकि इसमें एक ही टाइप की प्रोडक्ट को बल्क में प्रोड्यूस किया जाता है, इसलिए आपको इसमें स्टैंडर्डाइजेशन और इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो क्लियरली नजर आती है। और इसमें लिखा भी हुआ है कि ऑल एरियाज के लिए सेम मार्केटिंग मिक्स। अगर हम आप सेम मार्केटिंग मिक्स की बात करते हैं तो सेम मार्केटिंग मिक्स का मतलब ये होगा कि सेम टाइप की जो प्रोडक्ट है, सेम टाइप की जो प्राइस है, उसकी जो एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी है वो सेम फॉलो की जाएगी। और ये जो लास्ट पॉइंट है ये उन लोगों के फिनोमिना को फोकस करता है जो कि इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, क्योंकि ऐसा भी है कि दुनिया में इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता है। और बेसिकली जो लोग इस फिनोमिना को फॉलो करते हैं वो ये कहते हैं कि जो डिफरेंसेस है ना कंट्रीज के दरमियान में, कंज्यूमर्स के दरमियान में, कंज्यूमर्स एक्चुअली बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्रीज। तो वो जो फिनोमिना के जो एक्सपर्ट हैं या जो इस थ्योरी को लिखते हैं वो ये कहते हैं कि जो लोगों में जो डिफरेंशिएशन है वो रिड्यूस हो रही है। इसके लिए वो बड़ी कॉमन सी एग्जांपल लेते हैं जो कि बड़ी स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है इस टॉपिक को जस्टिफाई करने के लिए। जो टीन एजर्स की एग्जांपल दी जाते हैं कि जो क्लोथिंग है या जो उनकी जो म्यूजिक का जो टेस्ट है वो सेम है, और वो जैसे शूज पहनते हैं वो सेम है, जैसा मोबाइल फोन या वो कैमरा पसंद करते हैं टीनेजर्स, ये सेम है। तो ये एग्जांपल वाकई बड़ी स्ट्रांग है और इस कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई करने के लिए काफी स्ट्रांग समझी जाती है। ऑल्दो के इसके क्रिटिसिज्म भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये एग्जांपल भी बहुत जबरदस्त इसको जस्टिफाई करती है। रिकग्नाइजेस दैट डिफरेंसेस बिटवीन कंट्रीज in consumers in different countries are reducing. It is often said that teenagers in different countries often have more in common. बहुत अच्छी एग्जांपल दी गई है कि जो टीनेजर्स हैं उनका जो टेस्ट और फैशन है वो क्योंकि कॉमन है, और इस वजह से जो सेम ग्लोबल प्रोडक्ट, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है, दो हमारे मेन टॉपिक है, ग्लोबल प्रोडक्ट या लोकल प्रोडक्ट। तो जो ग्लोबल प्रोडक्ट है उसमें ये एग्जांपल जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सूट कर रही है। तो इसको एक दफा दोबारा से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, जिसमें पहला पॉइंट जो था वो था कि एक कॉमन प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च की जाती है, कॉमन आइडेंटिफिकेशन है। इसके अलावा इसमें आप कह सकते हैं कि कॉस्ट रिडक्शन है ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और इसके अलावा इसमें जो सबसे अच्छी एग्जांपल वो ये दी गई है कि जो डिफरेंसेस हैं इसलिए ग्लोबल प्रोडक्ट ऑफर की जा रही है क्योंकि जो डिफरेंसेस हैं वो रिड्यूस किए जा रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, लोगों का जो टेस्ट फैशन है वो एक जैसा नजर आना शुरू हो गया। इसको अभी थोड़ी देर बाद हम इस पॉइंट को क्रिटिसाइज करेंगे, काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करेंगे। तो जिसके जो ड्रॉबैक्स की तरफ आते हैं, और ड्रॉबैक में पहली बात ही उसने वही क्रिटिसिज्म लिख दिया कि डिस्पाइट ग्रोइंग द सिमिलैरिटी बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमीज, जो टेस्ट का, जो फैशन का, जो रिलीजियस कल्चरल वेरिएशंस का जो डिफरेंस है वो क्लियरली नजर आएगा। और सम टाइम कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज और प्रोडक्ट्स की एग्जांपल ऐड की जाएंगी आज जिसमें कॉमन प्रोडक्ट को लॉन्च करना, ग्लोबल प्रोडक्ट को लॉन्च करना आपके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नजर आएगा। इसकी एग्जांपल दी जाएंगी जैसे ही अगला टॉपिक शुरू होगा। लेकिन अभी बेसिकली फर्स्ट ड्रॉबैक दैट इज रिलेटेड विद द डिफरेंशिएशन बिटवीन टेस्ट, फैशन, कल्चरल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल वेरिएशंस के बारे में बताया गया। लीगल रिस्ट्रिक्शंस को भी रिसेंटली हमने डिस्कस किया कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो लॉ आपको परमिट नहीं करता कि आप उसको सेल करें, और अगर आपको परमिट करता है कि आप उसको सेल कर सकते हैं तो आप उसको एडवर्टाइज नहीं कर सकते। तो इस तरीके से लीगल रिस्ट्रिक्शंस का सामना आपको, अगर आपका एक मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट एक्सेप्टेबल भी है तो शायद दूसरा मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट जो है वो एक्सेप्टेबल ना हो। ब्रांड नेम्स डू नॉट ऑलवेज ट्रांसलेटेड इफेक्टिवली। समटाइम ब्रांड नेम किसी दूसरी लैंग्वेज में है और जो किसी अलग लैंग्वेज में उनका ट्रांसलेट करना या उनको प्रोनाउंसिएट करना जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स माना जाता है। स्पेशली जब चाइनीज ब्रांड्स आते हैं तो चाइनीज ब्रांड्स के नाम ऑब्वियसली चाइनीज लैंग्वेज में होते हैं, तो थोड़े से उनको बोलना जो है, उनको प्रोनाउंसिएट करना
ये थोड़ा मुश्किल होता। एक ब्रांड है चाइना का जो मोबाइल बनाता है, शाओमी। कुछ लोग उसको जोमी कहते हैं, कुछ लोग उसको शाओमी कहते हैं, कुछ लोग उसको डिफरेंट नामों से। तो ये कोई मसला नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी वो लैंग्वेज नहीं है, तो ब्रांड नेम्स की ट्रांसलेशन जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। सेटिंग द सेम प्राइस इन ऑल कंट्रीज विल फेयर। इकोनॉमिक फैक्टर बहुत ही ज्यादा फोकस किया गया है इसमें, और इकोनॉमिक फैक्टर में जो सबसे फोकस किया गया वो बिल्कुल सही बात है, और ये क्रिटिसिज्म बिल्कुल सही है कि आप जब इंटरनेशनल प्रोडक्ट आप ऑफर करते हैं तो वो जो इनकम का जो लेवल है क्या उसको फोकस करता है। आप एग्जाम को ही देख लें जो ब्रिटिश काउंसिल कंडक्ट करती है, ये एक एग्जाम जो है वो 20,000 का और 30,000 का तकरीबन जो कंज्यूमर्स हैं वो पे करते हैं। तो आई थिंक सो दैट इज नॉट रेलिवेंट टू द इनकम लेवल इन आवर कंट्री, लेकिन कुछ लोग फिर भी इसको पे करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कंसिडर किया जाए। सर आप आईफोन को देख लें कि एक आम मोबाइल कितने का और आईफोन कितने का, और फिर उसमें जब टैक्सेस ऐड होते हैं तब वो कितने का हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पैन ग्लोबल को आपने स्टडी कर लिया, और अब हम चलते हैं उस एक इसके एक ऑल्टरनेटिव की तरफ, और फिर इसको इवेल्युएट करेंगे आज के इनमें से कौन सी जो है वो ज्यादा बेहतर है। तो जो अगला टॉपिक है वो ग्लोबल लोकलाइजेशन। पहले तो मैं बता दूं कि ये डिफरेंट नामों से इसको जाना जाता है बिजनेस स्टडीज के अंदर। ग्लोबल प्रोडक्ट्स की बजाय लोकल प्रोडक्ट्स, पहले तो इनको क्या है, लोकल प्रोडक्ट, ग्लोबल लोकलाइजेशन, पैन लोकल स्ट्रेटेजी, पैन डोमेस्टिक स्ट्रेटेजी। बहुत ही आसानी से इसको समझ आ जाएगा आपको कि आप मल्टीनेशनल है, आप किसी मुल्क में जाते हैं, उस मुल्क की लैंग्वेज, उस मुल्क के कल्चर और उस मुल्क की जो टारगेट मार्केट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके मुताबिक आपको क्या करना है, बिहेव करना है। बिल्कुल आप देख लें कि फूड आइटम्स की अगर आप बात करते हैं, अगर आप मैकडोनल्ड्स की बात करते हैं, तो मैकडोनल्ड बिल्कुल आपके कल्चर में आएगा और आपके कल्चर के मुताबिक जो है वो बिल्कुल बिहेव करेगा। और अगर वो आपके कल्चरल प्रोडक्ट्स और आपकी रिलीजियस वेरिएशंस का ख्याल नहीं रखेगा तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। क्लियरली यहाँ पे ये बता दिया गया है कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं फूड में, क्लोथिंग में, फर्नीचर में, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको ग्लोबल के तौर पे एक्सेप्ट करना कभी भी पॉसिबल नहीं होता। लोकल ऑपोजिशन आपको मिलेगी, लोकल लोग अपोज करेंगे कि यार मैकडोनल्ड तुम क्या सेल कर रहे हो, तुम हमारे रिलीजन या हमारे कल्चर के मुताबिक जो है वो क्यों बिहेव नहीं कर रहे, तुम हमारी टारगेट मार्केट के अकॉर्डिंगली क्यों बिहेव नहीं कर रहे। तो अडॉप्टिंग अ प्रोडक्ट, producing a product, altering a product to meet language, cultural, religious and other variations and the requirements of the local market, इसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो आगे चलते हैं हम, जो कि इसका थिंकिंग ग्लोबल बट एक्टिंग लोकल। ये प्लान किया जाता है कि हम पूरी दुनिया में सेल करेंगे लेकिन एक्ट करेंगे लोकली। का मतलब ये है कि आप लोकल मार्केट के टेस्ट और फैशन के मुताबिक जो है वो बिहेव करेंगे। इसीलिए उसने एग्जांपल दिया है कि यम या पिज्जा हट या केएफसी के जो कुछ ब्रांड्स हैं, टॉप ऑफ द ब्रांड्स हैं दुनिया के, ये फूड को सेल करते हैं। ये जिन इकोनॉमीज में जाते हैं उन इकोनॉमीज के मुताबिक जो है वो बिहेव करते हैं। देखा गया कि इंडिया में ये वेजिटेबल बर्गर भी सेल करते हैं, आलू वाला बर्गर भी सेल करते हैं। वजह ये है क्योंकि वहाँ पे लोग वेजिटेरियंस हैं और इस वजह से वो वेजिटेरियंस के मुताबिक जो है वो उनको बिहेव करना होता है, वेजी बर्गर्स। जबकि आप पाकिस्तान में देखते हैं तो वो वेजिटेरियन बर्गर्स आपको नहीं मिलेंगे। ऐसा डिफ्रेंसिएशन किस वजह से, ये डिफ्रेंसिएशन आपके सामने बिल्कुल आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ये डिफ्रेंसिएशन बिल्कुल सिर्फ उसी वजह से है कि जो लोकल मार्केट के मुताबिक आप लोगों ने बिहेव करना होता है। तो मैं इसका प्रोसीजर आपको ये बताता हूँ कि जो ये फर्म जो पैन लोकल को फॉलो करती हैं, दे कंडक्ट द मार्केट, दे गो टू द अदर कंट्री, before producing the product they conduct the market research to identify the particular needs and wants of the people. They need to recognize the cultural, religious variations, political stability, economic factor means income फैक्टर को कैलकुलेट करना होता है, सोशल फैक्टर्स को, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है। दैट इज कॉल्ड द पैन ग्लोबल या पैन लोकल मार्केट जो है वो इसको कहा जाता है। ओके, adopted the approach to greater success. It offer all of the franchises and branches around the globe and the benefit and security offered by the biggest. Normally example इसमें ऐड की गई है उन मल्टीनेशनल की
जो किसी कंट्री में जाएं, वहां पे रिसर्च करें और फिर उस रिसर्च के बाद उस कंट्री के रूल्स के मुताबिक, गवर्नमेंट के लॉ के मुताबिक बिहेव करें, तो इन्हें क्या कहा जाएगा? इनको कहा जाएगा पैन लोकल मार्केट्स। इसके भी कुछ बेनिफिट्स की तरफ चलते हैं, लेकिन अगर आप पैन ग्लोबल के ड्रॉबैक्स की तरफ चले जाएं तो वो इसके बेनिफिट्स नजर आ जाएंगे। यानी इस टॉपिक को फिर आपके लिए तैयार करना, प्रिपेयर करना आसान हो जाएगा। बिल्कुल जी, अगर आप लोकल मार्केट के मुताबिक बिहेव कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि लोकल नीड्स आपकी मिल रही हैं, लोकल टेस्ट आपको मिल रहा है, उन प्रोडक्ट के अंदर जो रिफ्लेक्शन नजर आ रही है वो आपकी कल्चर की नजर आ रही है, उन प्रोडक्ट्स के अंदर आपकी रिलीजियस वेरिएशंस की रिफ्लेक्शन, आपके टेस्ट और फैशन की रिफ्लेक्शन नजर आ रही है। फॉरेन जो कल्चर है, इट डज नॉट इम्पोज द फॉरेन कल्चर। ये फॉरेन कल्चर को इम्पोज करती आपको नजर नहीं आएगी। ये फॉरेन कल्चर का इम्पोजिशन बेसिकली ये होती है कि आपके मुल्क में कोई ऐसी प्रोडक्ट मल्टीनेशनल लेके आए और वो आपको फोर्स करे कि वो आपके मुताबिक बिहेव करे, जबकि सोसाइटी बोलेगी कि वो उसके मुताबिक बिहेव करे। तो इम्पोजिशन ऑफ फॉरेन कल्चर नहीं नजर आना चाहिए। इसीलिए आप देखिए कि जब मल्टीनेशनल आपकी कंट्रीज में आती हैं तो वो जो मिशन स्टेटमेंट्स बनाती हैं, वो जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं, वो बिल्कुल आपकी कंट्री के बिल्कुल टेस्ट और फैशन के मुताबिक होते हैं और उनको जल्दी जल्दी जो है वो बनाया जाता है और कंट्री के मुताबिक बिहेव किया जाता है, ताकि लोगों को लगे कि ये आपकी लोकल फॉर्म है। नेस्ले ऐसे बिहेव करती है जैसे आपकी लोकल फॉर्म है। प्रोडक्ट में आपकी लोकल, नेशनल, लीगल, कल्चर, रिलीजियस रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बिहेव करेंगी एंड आपको लोकल ऑपोजिशन का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद इसके ड्रॉबैक, बिल्कुल अगर आप लोकल लेवल पे प्रोडक्ट को तैयार करते हैं तो आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। आपको अलग अलग मार्केट रिसर्च करना है, अलग अलग प्रोडक्ट को हर जगह पे प्रोड्यूस करना है, अलग अलग मैनेज करना है, आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं मिलेगा। अलग एडवर्टाइजमेंट बनानी है, अलग प्राइसिंग, अलग प्रोडक्ट, सेपरेट, एवरीथिंग इज सेपरेट। तो वो जो आपकी जो कॉस्ट रिडक्शन के बेनिफिट्स वो आपको नजर नहीं आएंगे, एडिशनल कॉस्ट। दूसरा पॉइंट भी तकरीबन वही है कि आपको हर जगह के लिए अलग प्रोडक्ट डिजाइन करना है, हर जगह के लिए, हर कंट्री के लिए एडवर्टाइजमेंट को अलग तैयार करना है, स्टोर का लेआउट उस कंट्री के कल्चर के मुताबिक होगा, वहाँ के लोगों के बिहेवियर के मुताबिक होगा, उनको जो चीज पसंद है उस तरीके से आपको डिजाइन करना होगा। दैट कॉस्ट माइट लीड टू हाई प्राइसेस ऑब्वियसली। अच्छा, ये भी एक ड्रॉबैक बताया गया कि अगर आप लोकल स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो जाहिर है बिजनेस की कॉस्ट बढ़ती है एंड दैट कॉस्ट शिफ्टेड टू द कंज्यूमर एज वेल। ये कंज्यूमर पे बोझ बनता जा रहा है। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट फिर सस्ती होती हैं, ये बेनिफिट वाकई एक्सेप्टेबल है। लोकल प्रोडक्ट आपके मुताबिक तो होंगी लेकिन शायद थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो। ये पॉइंट यस में भी डिस्कस किया जा सकता है और शायद ना भी हो, क्योंकि इसमें आपके प्राइस तय करते हुए, सेट करते हुए मार्केटिंग मिक्स में आपकी इनकम का भी तो ख्याल रखा गया ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैन। आज का जो मेन आपने जो ऑब्जेक्टिव था वो था इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में डिफरेंशिएशन करना, कि जब आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जब आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो उसमें आपके पास दो ऑप्शन है, या आप ग्लोबली बिहेव करें या आप लोकली बिहेव करें। और एंड पे एवेल्युएशन में उसने बहुत अच्छा एक बताया है कि आप कॉम्बिनेशन, कुछ चीजें आप ग्लोबलाइज फॉलो करें, कुछ चीजें आप लोकल। अगर आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो बिल्कुल ही स्टैंडर्डाइज ना बनाए, उसमें कुछ वेरिएशन जो हैं वो आप लोकल ऐड कर लें तो ये आपकी बेस्ट प्रोडक्ट बनती है, जो फैशन को भी अकोमोडेट करती है, टेस्ट को भी, ट्रेंड को भी, लोगों की इनकम को भी, टारगेट ऑडियंस की नीड को भी। ये कॉम्बिनेशन जो है वो भी बनाया जा सकता है। जैसे प्रोडक्ट ग्लोबल है लेकिन प्रमोशन जो है वो उस कंट्री की लोकेलिटी के मुताबिक तैयार की जाती है। This is all about the pan global and pan local strategy. You people can ask the question in the next session. Allah Hafiz.